यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स इन द अपर कोर्स। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि अपर कोर्स मतलब क्या। जब मैंने आपको रिवर का लॉन्ग प्रोफाइल समझाया था तब मैंने आपको समझाया था कि रिवर जो होता है उसको अगर आप कोने से या साइड से आप देखोगे तो आप उसके स्लोप को स्टडी कर पाओगे और आपको नजर आएगा कि जब रिवर एग्जैक्टली ओरिजिन होता है उसका माउंटेन पे, अगर मान लो ये माउंटेन है और ये पहाड़ी इलाका है, ये प्लेन की तरफ बढ़ रहा है, ये पूरा रिवर का जर्नी है, तो रिवर जहाँ से शुरुआत करता है अपना वहाँ पे इसका ढलान जो होता है वो बहुत ज़्यादा खड़ा ढलान होता है क्योंकि वो माउंटेन से आ रहा होता है। तो जो अपर कोर्स होता है वहाँ रिवर का आप बोल सकते हो कि ढलान स्लोप बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। बहुत ज़्यादा खड़ा ढलान होगा तो रिवर का पानी धड़ धड़ करके नीचे आएगा, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आएगा। इसीलिए अपर कोर्स में रिवर सबसे ज़्यादा इरोशन कर पाता है। क्यों इरोशन कर पाता है? क्योंकि रिवर का जो आपका स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिवर क्या करता है, मैक्सिमम इरोशन करता है। बात को समझ पा रहे हो? मैम अगर आपसे पूछे कि अपर कोर्स में रिवर इरोशन क्यों करता है तो आप बोलेंगे अपर कोर्स में मैम जो लैंड होता है ना उसका स्लोप बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, वो बहुत स्टीप स्लोप होता है, जिसके कारण रिवर जो है वो बहुत स्पीड के साथ बहता है। और स्पीड अगर वो स्पीड के साथ बहेगा तो ऑफकोर्स वो घिसने का ही काम करेगा। मिडिल कोर्स में पहुंचते पहुंचते रिवर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होता है क्योंकि ढलान थोड़ा सा जेंटल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा होता है। थोड़ा बहुत इरोशन, थोड़ा बहुत डिपोजिशन भी इस कोर्स में चल रहा होता है। और लोअर कोर्स में तो हम सब जानते हैं सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन होता है क्योंकि ढलान इतना ज़्यादा कम हो जाता है, यानी लगभग प्लेन हो जाता है, जिसके कारण रिवर घिसने का काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वो जो भी घिस घिस के लाया है अपने लोड्स को वही यहाँ पे जमा कर सकता है। इज दैट क्लियर? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अपर कोर्स में रिवर कैसा कैसा लैंडफॉर्म्स बनाता है। आप सब जानते हैं कि अपर कोर्स में रिवर घिसने का काम करेगा, तो जो भी आपको रिवर के द्वारा बनाई जाने वाली लैंडफॉर्म्स दिखेंगी अपर कोर्स में सब के सब घिसी हुई लैंडफॉर्म्स होंगी, यानी कि रिवर घिस के उन लैंडफॉर्म्स को बनाया होगा, कहीं भी डिपोजिशन वाला लैंडफॉर्म नहीं दिखेगा। इसीलिए हम ऐसे लैंडफॉर्म्स को इरोशनल लैंडफॉर्म्स भी कह देते हैं। तो अगर मैम आपसे बोलती हैं कि एक्सप्लेन द इरोशनल लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय रिवर, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स इन द अपर कोर्स का ही मैम बात कर रही है क्योंकि अपर कोर्स में ही घिसने का काम होगा और घिसेगा तभी तो घिसा हुआ लैंडफॉर्म बनाएगा। तो मैम इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकती है, आपसे पूछ सकती है कि माउंटेनस कोर्स में रिवर जो लैंडफॉर्म्स बनाता है उनको एक्सप्लेन करो, तो भी वो अपर कोर्स का बात कर रही है। मैम बोलेगी इरोशनल लैंडफॉर्म्स जो बनाता है रिवर तो एक्सप्लेन करो, तो भी वो अपर कोर्स में बनने वाले रिवर का बात कर रही है, मतलब बनने वाले लैंडफॉर्म्स का बात कर रही है। ठीक है, सो ऐसे करके बहुत इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने हर बार आपको बताया है कि फ्लूवियल का मतलब रिवर ही होता है, रिवर से जुड़ा हुआ चीज ही होता है। सो हम एक एक करके स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं जो अपर कोर्स में रिवर बनाता है। सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आई शेप्ड वैली। आई शेप्ड वैली, जिसको हम प्यार से गॉर्जियस भी कहते हैं। ये आई शेप्ड वैली होता क्या है? आप सब जानते हैं कि दीदी जब रिवर एग्जैक्टली माउंटेन से अभी जस्ट पैदा होकर आ रहा है, माउंटेन में से ग्लेशियर्स में से पिघल के अभी जस्ट रिवर का ओरिजिन हुआ है, रिवर का शुरुआत हुआ है और वो आगे को बढ़ा है, तो रिवर के पास ज़्यादा पानी तो होगा नहीं। बिल्कुल ना, रिवर अपने साथियों से मिलेगा, अपने ट्रिब्यूटरीज से मिलेगा, तब जाके तो रिवर के पास पानी आएगा। अभी तो फिलहाल उसके पास ज़्यादा पानी है नहीं। और अगर ज़्यादा पानी नहीं है और इतने खड़े ढलान से वो बह रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने नीचे के ज़मीन को घिसना शुरू कर देगा। मान लो ये वो ज़मीन है जिससे वो रिवर बह रहा है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा सा ज़मीन बनाया, ये ज़मीन है जिससे रिवर बह रहा है। तो चूंकि रिवर बहुत खड़े ढलान में बह रहा है तो रिवर सबसे ज़्यादा क्या करेगा, अपने इसी ज़मीन को जिसके ऊपर वो बह रहा है इसको नीचे से इसको कट करेगा। मतलब मान लो ये रिवर का पानी आगे को बढ़ रहा है तो ढलान अगर बहुत नीचे होगा, टेढ़ा होगा ढलान, बहुत ज़्यादा खड़ा ढलान होगा, तो रिवर क्या करेगा, रिवर जो है वो अपने नीचे के सरफेस को जिसके ऊपर वो बह रहा है उस सरफेस को खोदना शुरू कर देगा, उसको घिसना शुरू कर देगा। धीरे धीरे घिसते घिसते आपको कुछ ऐसा शेप का वैली दिखाई देने लग जाएगा। तो ये रिवर का जो है बेड था, रिवर नीचे नीचे घिस रहा है, बह रहा है और नीचे नीचे घिस रहा है, तो धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे रिवर कुछ ऐसा बड़ा ही नैरो, बहुत ही पतला सा, आप फील कर पा रहे हो, बहुत ही पतला सा एक नैरो टाइप का वैली जो इंग्लिश लेटर का आई जैसा नजर आ रहा है वैसा वैली बना देगा। वो साइड से घिसने का काम तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि अभी तो उसके पास पानी ही नहीं है। साइड से घिसने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है, इसीलिए रिवर सबसे ज्यादा नीचे घिसने का काम करेगा। आप बोलोगे वर्टिकल इरोशन का काम करेगा, वर्टिकल इरोशन का काम करेगा, जिसके कारण एक नैरो आई शेप्ड वैली नजर आएगा जिसको हम गॉर्जेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिहांग गॉर्ज है हमारे पास, दिहांग गॉर्ज, जिसके थ्रू जो है बोल सकते हैं आप सैंगपो रिवर जब इंडिया में आता है तो ब्रह्मपुत्र कहला जाता है। इसी रिवर जो है इसी गॉर्ज के थ्रू बन के आ रहा होता है, मतलब वहां से आ रहा होता है। सो दिहांग गॉर्ज एक एग्जाम्पल हो जाता है। इंडस गॉर्ज भी है एक एग्जाम्पल, आप जानते हो इंडस रिवर, उसने ये एक गॉर्ज बना के रखा है। तो गॉर्ज होता क्या है, कुछ भी नहीं, आई शेप्ड वैली होता है। क्यों बनता है ये, आपसे अगर मैम पूछे तो आप बोलोगे कि मैम जस्ट जब रिवर का ओरिजिन होता है माउंटेन पे तो उसके पास ज्यादा पानी नहीं होता और ढलान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण रिवर क्या करता है, वो अपने नीचे के बेड को इरोड करना शुरू कर देता है, यानी कि वो वर्टिकल इरोशन करता है। साइडवेज तो वो इरोड ही नहीं कर पाता, इसीलिए एक नैरो वैली बन जाता है जिसको जो इंग्लिश लेटर का आई जैसा नजर आता है, और इसी को आई शेप्ड वैली भी कहते हैं या गॉर्जेस भी कहते हैं। तो आप समझो वी शेप्ड वैली जिसको हम कैनियन भी कहते हैं, ध्यान से समझना। होता क्या है, रिवर जैसे जैसे अपने रास्ते में, अपने बोलते हैं ना, अपने जहां से वो पैदा हुआ उस जगह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो उसके अंदर और भी ज्यादा मात्रा में पानी आने लग जाता है, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम है रिवर के अंदर वो बढ़ने लग जाता है। अब रिवर के अंदर कैपेसिटी है कि वो सिर्फ अपने बेड को नीचे से ना घिसे, वो साइड साइड से भी, किनारों को भी घिसना शुरू कर देता है, जिसके कारण रिवर अब सिर्फ नीचे नीचे नहीं घिसता, अब किनारा किनारा भी घिसने लग जाता है। यानी कि आप ऐसा इमेजिन करो कि कुछ ऐसा रिवर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। रिवर के पास बहुत पानी रहता है, इसलिए रिवर सिर्फ नीचे की ओर नहीं घिसता, इस बार वो साइड साइड भी घिसना शुरू कर देता है। आपको मैंने प्रीवियस जब लॉन्ग प्रोफाइल क्रॉस प्रोफाइल समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि रिवर के पास जब ज्यादा पानी आने लग जाता है तो रिवर किनारों को भी घिसना शुरू कर देता है। तो आप बोलोगे वी शेप्ड वैली इसीलिए बनता है क्योंकि जब रिवर के पास ज्यादा पानी होता है तो वो अपने साइडवेज को भी इरोड करता है और नीचे तो कर ही रहा होता है, तो लैटरल इरोशन भी कॉमन हो जाता है। साइडवेज को घिसने को हम बोलते हैं लैटरल इरोशन, जिसके कारण एक इंग्लिश लेटर वी जैसा आकार, एक शेप देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वी शेप वैली या फिर बोले तो कैनियन। क्या मैं फिर से बोलूं, जैसे जैसे रिवर अपने रास्ते में आगे बढ़ता है उसको और ज्यादा, देखो अपर कोर्स की बात कर रही हूँ, अभी तक अपर कोर्स की बात चल रही है, तो अपर कोर्स में जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ता है उसके पास और भी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ पानी आने लग जाता है, जिसके कारण रिवर के पास अब इतना पानी है कि वो सिर्फ नीचे ही ना घिसे, वो साइड साइड भी घिसना शुरू कर देता है। इसलिए एक इंग्लिश लेटर वी जैसा आकार देखने को मिलता है, और ऐसे वैलीज को ही हम वी शेप्ड वैली बोलते हैं या तो हम कैनियन बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? तो कैनियन का एग्जाम्पल आप सब जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन जो है आप जानते ही हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। क्वेश्चन आता है, ग्रैंड कैनियन जो कि कहाँ है, यूएसए में है, और कोलोराडो रिवर के द्वारा बनाया गया ये कैनियन है, कोलोराडो रिवर के द्वारा, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। और आपसे अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे गहरा कैनियन क्या है, बड़ा होना यानी लार्ज होना, बहुत बड़ा सा एक वी शेप का दिखाई दे, और गहरा यानी कि ज्यादा बड़ा वी शेप ना हो लेकिन बहुत डीप वी शेप हो। तो दुनिया का सबसे गहरा वाला कैनियन अगर आपसे पूछे तो वो है कोलका, कोलका रिवर कैनियन, जो कहाँ है, पेरू में है। आप जानते हो पेरू एक जगह है, पेरू में है। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट कैनियन है। सो आपसे अगर पूछा जाए दुनिया का लार्जेस्ट कैनियन, ग्रैंड कैनियन किस रिवर के द्वारा बनाया गया, कोलोराडो रिवर, और आपसे पूछा जाए दुनिया का डीपेस्ट कैनियन तो आप बोलोगे कोलका रिवर कैनियन। इज दैट क्लियर? कैनियन होता क्या है, वी शेप्ड वैली को ही कैनियन बोलते हैं, ऐसा वैली जहां पर हुआ क्या, जहां पर घिस घिस के बहुत ज्यादा ही आप बोल सकते हो कि वर्टिकल इरोशन भी हुआ, लैटरल इरोशन भी हुआ।
आपके बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। आप लिखोगे इस तरीके से तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। एंड अगर मैंने किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये जो मैंने पढ़ा है ये मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, तो मेरा बुक में ऐसे ही लिखा हुआ था एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द सेम वे। इफ आई एम रॉन्ग इन एनी ऑफ द पार्ट, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रेक्टिफाई इट, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये क्या होता है जरा ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। होता क्या है, माउंटेनस एरियाज में यहाँ से एक पहाड़, यहाँ से एक पहाड़, यहाँ से एक पहाड़, यहाँ से एक पहाड़, यानी कि आप जस्ट देखो, आप अपना ये वाला हाथ लो, ये वाला हाथ लो, इनके फिंगर्स को ना आपस में ऐसे लॉक कर लो। ऐसे लॉक कर लिया तो अगर आप देख पाओ तो ऐसा लग रहा है एक पहाड़ दूसरा पहाड़, एक पहाड़ दूसरा पहाड़, इजंट इट? अगर आप लॉक करके देखो ध्यान से, एक पैटर्न दिखेगा आपको। मैं उसी पैटर्न की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा, एक पहाड़, फिर ये जहाँ से खत्म हुआ यहाँ से दूसरा पहाड़, फिर यहाँ जहाँ खत्म हुआ वहाँ से एक और पहाड़ आ गया, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और। तो क्या हो रहा है, साइड साइड से ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्शंस आ गई हैं, और इन्हीं प्रोजेक्शंस को, ये पहाड़ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़, इन्हीं को हम कहते हैं स्पर्स। मैं अपर कोर्स की ही बात कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर, कहीं और मत चले जाना। स्पर्स। तो होता क्या है कि जब ऐसे टाइप के लैंडफॉर्म डेवलप हो जाए, जहाँ पे एक यंग, नया नवेली, अभी जस्ट पैदा हुआ यंग रिवर बेचारा सामने सामने आना चाहता था, लेकिन इन इंटरलॉकिंग, आपस में इंटरलॉक हुए हुए स्पर्स के कारण, हर एक पार्ट को हम स्पर्स कह रहे हैं, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। इस इंटरलॉक हुए स्पर्स के कारण रिवर को अपना रास्ता में बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना के आना पड़ता है, विंडिंग पैटर्न में आना पड़ता है। ऐसे स्पर्स वाले लैंडफॉर्म को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। फिर से बोलूं, होता क्या है, अपर कोर्स के अंदर बहुत सारे इस तरीके से पहाड़ एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं।